रस के अवयव। रस की परिभाषा भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस की परिभाषा निम्न प्रकार दी है। विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रस का महत्व। रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना गया है। रसहीन काव्य निर्जीव है, अतः रस के बिना काव्य का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे प्राण के अभाव में शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार रस के अभाव में कोई रचना काव्यत्व से ही रहित हो जाती है। रस ही कविता को प्राणवान बनाता है और वही पाठक या श्रोता को आनंदमय करके भाव समाधि में पहुंचा देता है। अतः रस को काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जा सकता है। यह काव्य का अतरंग तत्व है, बहिरंग तत्व नहीं। अतः अलंकार आदि की भांति यह काव्य की शोभा नहीं बढ़ाता, अपितु शोभा उत्पन्न करता है। काव्य के अन्य सभी तत्व रस के ही उपादान हैं, अतः निर्विवाद रूप में रस ही काव्य का सर्वप्रमुख तत्व है। रस की अनेक विशेषताएं आचार्य विश्वनाथ ने बताई हैं। यथा रस आस्वाद रूप है, आस्वाद्य नहीं। रस की उत्पत्ति सतोगुण के उद्रेक से होती है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है। रसानुभूति अलौकिक होती है। रस चिन्मय ज्ञान स्वरूप है। रस स्वप्रकाशानंद है। रस अखंड है। रस की अनुभूति तन्मयता की स्थिति में होती है। रस लोकोत्तर चमत्कार है। रस के अवयव। रस के 4 अवयव हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्भुत होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 9 मानी गई है। रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, हास, भय, शोक स्थायी भाव हैं। प्रत्येक स्थायी भाव से संबंधित एक रस होता है, जिसका विवरण इस प्रकार है। रस और उसके नाम, उसके स्थायी भाव। रस का नाम स्थायी भाव। श्रृंगार का स्थायी भाव रति, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, विभत्स की जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, हास्य का हास, भयानक का भय और करुणा का शोक। इनके अतिरिक्त 2 रसों की चर्चा और होती है: वात्सल्य संतान विषयक रति, भक्ति भगवत विषयक रस रति। स्थायी भावों की संख्या 9 ही मानी गई है, अतः मूलतः 9 रस ही माने गए हैं। रति के 3 भेद माने जा सकते हैं: दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति, भक्ति संबंधी रति। इन तीनों से क्रमशः श्रृंगार, वात्सल्य एवं भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस को रसराज माना गया है। विभाव। विभाव का अर्थ है कारण। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्भूत होता है, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्भूत होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर रति नामक स्थायी भाव उद्भूत हुआ, तो यहाँ दुष्यंत आश्रय है, शकुंतला आलंबन है। उद्दीपन भाव, ये आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण 2 तत्व आते हैं, जो स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त, प्रबुद्ध एवं उत्तेजित कर देते हैं। शकुंतला की चेष्टाएं दुष्यंत के रति भाव को उद्दीप्त करेंगी तथा उपवन, चांदनी रात, नदी का एकांत किनारा भी इस भाव को उद्दीप्त करेगा, अतः ये दोनों ही उद्दीपन है। अनुभाव, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, जबकि आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत मानी जाती हैं। अनुभाव की परिभाषा देते हुए कहा गया है: अनुभावो भाव बोधकः, अर्थात भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिनसे यह पता चलता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव उद्भूत हुआ है, अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं: कायिक या आंगिक, शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं। वाचिक, वाणी से प्रकट होते हैं। आहार्य, वेशभूषा अलंकरण से प्रकट होते हैं। सात्विक,
सत्व के योग से उत्पन्न ये चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता सात्विक अनुभाव कही जाती हैं। इनकी संख्या 8 है। स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य, प्रलय। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों में संचरण करते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। इन स्थायी भावों के नाम इस प्रकार है: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, क्रीड़ा या लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अवमर्श, अभित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, तर्क। संचारी भाव विभिन्न रसों में संचरण करते हैं, यथा हर्ष वीर रस में भी आता है और श्रृंगार रस में भी। रस का स्वरूप विवेचन। उक्त मतों के आलोक में रस के स्वरूप के संबंध में निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। रति आदि संस्कार वासना रूप से सहृदय के हृदय में विद्यमान रहते हैं, जिन्हें काव्य शास्त्र में स्थायी भाव कहा जाता है। ये स्थायी भाव नायिका आदि आलंबन के कारण उत्पन्न होते हैं तथा चंद्रोदय, निर्जन स्थान आदि उद्दीपनों से उद्दीप्त होते हैं। आश्रय की चेष्टाएं, कटाक्ष, भ्रूक्षेप आदि अनुभाव कही जाती हैं तथा स्थायी भाव का पोषण करने वाले हर्ष आदि भावों को व्यभिचारी भाव कहा जाता है। स्थायी भाव आलंबन द्वारा उद्बुद्ध होकर उद्दीपन द्वारा उद्दीप्त होता है तथा अनुभावों से प्रतीति योग्य बनता है और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। रस की निष्पत्ति सामाजिक के हृदय में तभी होती है जब उसके हृदय में रजोगुण और तमोगुण का तिरोभाव हो जाता है और सत्वगुण का उद्रेक होता है। रस अखंड होता है। रसानुभूति के अनुभूति के समय विभावादि अपना स्वतंत्र अस्तित्व त्याग कर स्थायी भाव में लय हो जाते हैं और सहृदय को उनकी पृथक पृथक अनुभूति न होकर समन्वित अनुभूति होती है। रस वेद्यांतर संपर्क शून्य है, अर्थात रसास्वाद काल में सामान्यतः सामाजिक पूर्णतः तन्मय रहता है। रसानुभूति की स्थिति में उसे अन्य वेद्य विषयों का ज्ञान नहीं ही रहता। वह राग द्वेष एवं देश काल की सीमाओं से मुक्त होकर पूर्णतः आत्मलीन हो जाता है। रस स्वप्रकाशानंद तथा चिन्मय है। रसानुभूति आत्म चैतन्य से प्रकाशित आनंदमयी चेतना है, अर्थात वह एक प्रकार की ऐसी आनंदमयी चेतना है जिसमें इंद्रियानुभूति का अभाव तथा चैतन्य का सद्भाव रहता है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है। रसास्वादन काल में अन्य विषय सहृदय सामाजिक को स्पर्श नहीं कर पाते, अतः उसका आनंद ब्रह्मानंद समाधि के समान है। ब्रह्मानंद लौकिक विषयों से असंपृक्त तथा स्थायी होता है, जबकि रसास्वाद लौकिक विषयों से ना तो पूर्णतः असंपृक्त होता है और ना स्थायी, अतः उसे ब्रह्मानंद न मानकर ब्रह्मानंद सहोदर माना जाता है। रस न सविकल्पक ज्ञान है न निर्विकल्पक ज्ञान, अतः अलौकिक है। जब पदार्थ के स्वरूप के साथ नाम, जाति आदि का बोध रहता है तब यह शब्द व्यवहार का विषय रहता है, किंतु रसानुभूति शब्द व्यवहार का विषय नहीं होती, इसलिए उसे सविकल्पक ज्ञान नहीं कहा जा सकता। रस न प्रत्यक्ष है और न परोक्ष, अतः अलौकिक है। रस का साक्षात्कार होता है, अतः उसे परोक्ष नहीं कहा जा सकता। वह प्रत्यक्ष भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काव्य में शब्दादि से वह उत्पन्न होता है। रस सुख दुखात्मक न होकर आनंदमय है। 10 रूपक के टीकाकार धनिक ने सभी रसों की आनंदमयता का प्रतिपादन किया है। आचार्य मम्मट ने रस को ही काव्य का सकल मौलिभूत प्रयोजन माना है। आचार्य विश्वनाथ ने निर्भ्रांत शब्दों में करुणा रस की आनंदमयता का उल्लेख किया है। भाव सुखात्मक दुखात्मक होते हैं, किंतु जब वे रस रूप में परिणत हो जाते हैं तब आनंद स्वरूप हो जाते हैं। रस सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रतिष्ठित सिद्धांत है तथा रस की महत्ता को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। रस को ही काव्य की आत्मा माना गया है। साधारणीकरण का सिद्धांत। रस सिद्धांत में साधारणीकरण का विशेष महत्व है। वस्तुतः साधारणीकरण के बिना रसानुभूति हो ही नहीं सकती। इस सिद्धांत का आविष्कार करने का श्रेय रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य भट्टनायक को है। साधारणीकरण का अर्थ है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। इस प्रक्रिया में विभावादि का विशेषत्व समाप्त हो जाता है और वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं, अर्थात
शकुंतला शकुंतला न रहकर कामिनी मात्र रह जाती है। रंगमंच पर यशोदा कृष्ण के प्रसंग में यशोदा कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव का अनुभव करती हैं। इस नाटक को देखने वाले दर्शक भी कृष्ण की चेष्टाओं को देखकर वात्सल्य का अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि काव्य में वर्णित आश्रय यशोदा के साथ दर्शक सामाजिक की अनुभूति का तादात्म्य हो जाता है। साथ ही कृष्ण केवल यशोदा के पुत्र न रहकर सबको अपने पुत्र प्रतीत होते हैं, अर्थात सबके वात्सल्य भाव का आलंबन बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को साधारणीकरण कहते हैं। साधारणीकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने जो मत प्रस्तुत किए हैं वे निम्नवत हैं। भट्टनायक का मत। भट्टनायक ने साधारणीकरण की परिभाषा निम्न शब्दों में दी है। भावकत्वं साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेण विभावादयः स्थायी च साधारणीक्रियन्ते। अर्थात भावकत्व साधारणीकरण है, इस व्यापार से विभावादि और स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के कारण सीता आदि विशेष पात्र कामिनी आदि सामान्य पात्र के रूप में प्रतीत होते हैं, अर्थात सीता सीता न रहकर कामिनी मात्र रह जाती हैं। स्थायी भाव तथा अनुभाव आदि के साधारणीकरण का अर्थ है उनका संबंध विशेष से स्वतंत्र होना और सामान्य रूप में प्रतीत होना। दूसरे शब्दों में विभावादि का अपने और पराय के बंधन से मुक्त होना ही साधारणीकरण है। भट्टनायक शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार मानते हैं: अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार, भोजकत्व व्यापार। इनमें से भावकत्व ही साधारणीकरण है। साधारणीकरण से पहले दर्शक सीता, राम, दुष्यंत, शकुंतला आदि को व्यक्ति विशेष के रूप में ही ग्रहण करता है, किंतु साधारणीकरण के उपरांत दुष्यंत और शकुंतला तथा सीता और राम का विशेषत्व समाप्त हो जाता है तथा वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। स्पष्ट है कि भट्टनायक विभावादि के सामान्य हो जाने को साधारणीकरण मानते हैं। विभावादि के अंतर्गत स्थायी भाव, संचारी भाव, आलंबन विभाव आदि सभी आ जाते हैं। अभिनव गुप्त का मत। अभिनव गुप्त का मत है कि साधारणीकरण हो जाने पर विभावादि ममत्व और परत्व की भावना से परे हो जाते हैं, अर्थात साधारणीकृत हो जाने पर विभावादि के संबंध में ये मेरे हैं, शत्रु के हैं अथवा उदासीन के हैं, ना तो ऐसी संबंध स्वीकृति रहती है और ना मेरे नहीं है, शत्रु के नहीं है अथवा उदासीन के नहीं है, ना ऐसी संबंध अस्वीकृति रहती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि साधारणीकरण की अवस्था में भाव की अनुभूति तो होती है, परंतु यह भाव जिसका है उसका कोई ध्यान नहीं रहता। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण के 2 स्तर हैं। पहले स्तर पर विभावादि का व्यक्ति विशिष्ट संबंध छूट जाता है, दूसरे स्तर पर सामाजिक का व्यक्तित्व बंधन नष्ट हो जाता है, अर्थात विभावादि के साथ साथ स्थायी भाव का साधारणीकरण भी होता है और साथ ही सामाजिक की अनुभूति का भी साधारणीकरण हो जाता है। स्पष्ट है कि आचार्य अभिनवगुप्त विभावादि का ममत्व परत्व संबंध से अलग होना ही साधारणीकरण मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ का मत है। साधारणीकरण के संबंध में आचार्य विश्वनाथ ने निम्न मत दिया है: परस्य न परस्येति, ममेति न ममेति च, तदास्वादे विभावादे परिच्छेदो न विद्यते। अर्थात विभावादि का अपने पराय की भावना से मुक्त हो जाना साधारणीकरण है। विभावादि के संबंध में ये मेरे हैं अथवा मेरे नहीं है, दूसरे के हैं अथवा दूसरे के नहीं है, इस प्रकार का विशेषीकरण नहीं होता। आचार्य विश्वनाथ ने साधारणीकरण के प्रसंग में पाठक का आश्रय के साथ तदात्म्य भी माना है। गुलाब राय जी का मत है कि आचार्य विश्वनाथ आश्रय, आलंबन, स्थायी भाव, विभाव आदि सब का साधारणीकरण मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में साधारणीकरण संबंधी अपना मत प्रस्तुत करते हुए मौलिक ढंग से विचार किया है। वे आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। उनके मत को निम्न प्रकार सार रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है: जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। विषय का इस रूप में लाया जाना ही साधारणीकरण कहलाता है। काव्य का विषय सदा विशेष रहता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो भाव विशेष या वस्तु विशेष आती है, वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय का आलंबन होती है, वैसे ही सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलंबन हो जाती है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की ही रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है।
शुक्ल जी दो प्रकार की रसानुभूति मानते हैं, उत्तम कोटि की रसानुभूति और मध्यम कोटि की रसानुभूति। उत्तम कोटि की रसानुभूति वहाँ होती है जहाँ श्रोता या दर्शक काव्य में वर्णित आश्रय के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है, और मध्यम कोटि की रसानुभूति वहाँ होती है जहाँ श्रोता या दर्शक काव्य में वर्णित आश्रय का शील दृष्टा मात्र होता है। शुक्ल जी आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। आचार्य श्याम सुंदर दास का मत। आचार्य श्याम सुंदर दास ने शुक्ल जी के साधारणीकरण संबंधी मत की आलोचना की है और इस संबंध में अपना मौलिक मत दिया है। उनके मत का सार निम्नवत है। श्याम सुंदर दास सहृदय पाठक अथवा श्रोता के चित्त का साधारणीकरण मानते हैं। साधारणीकरण की व्याख्या करने में उन्होंने मधुमती भूमिका की परिकल्पना की है। मधुमती भूमिका में जब चित्त पहुंच जाता है तब वह निर्वितर्क अवस्था में होता है। वितर्क की दशा में चित्त को वस्तु के संबंध में और वस्तु के संबंधी इन तीनों की पृथक पृथक प्रतीति होती है। इसी को शब्द अर्थ ज्ञान भी कहते हैं। योगी जब मधुमती भूमिका में प्रवेश करता है तब उसका चित्त ज्ञान की निर्वितर्क अवस्था में रहता है, अर्थात उससे केवल वस्तु की प्रतीति होती है, वस्तु के संबंध और संबंधी की नहीं। साधारणीकरण की स्थिति भी इस मधुमती भूमिका जैसी है, इसलिए यहाँ पुत्र की प्रतीति केवल पुत्र के रूप में ही होती है। इस प्रकार प्रतीत होता हुआ पुत्र प्रत्येक सहृदय के वात्सल्य का आलंबन होगा। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि आचार्य श्याम सुंदर दास चित्त के एक तान और एक लय होने को साधारणीकरण मानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आलंबन व्यक्ति संबंधों से मुक्त होकर साधारण प्रतीत होने लगता है। आचार्य श्याम सुंदर दास की दृष्टि विषय की अपेक्षा विषय की ओर अधिक रही है। वे सहृदय के चित्त का साधारणीकरण मानते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार श्याम सुंदर दास जी के मत में विषय की उपेक्षा हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रसानुभूति की दशा में सहृदय का चित्त एक तान एक लय हो जाता है और उसमें अपने पराय का भेदभाव नहीं रहता है। अतः यदि पाठक या श्रोता के चित्त की दृष्टि से विचार किया जाए तो उनका मत ठीक प्रतीत होता है। डॉक्टर नगेंद्र का मत। साधारणीकरण के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का मत भी महत्वपूर्ण है। वे कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानते हैं। उनके मत का सार निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। साधारणीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति को इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकता है कि वह सभी के हृदय में समान अनुभूति जगा सके, तो पारिभाषिक शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसमें साधारणीकरण की शक्ति विद्यमान है। कवि को लोक हृदय की पहचान रहती है, इसलिए वह किसी विषय को इस रूप में प्रस्तुत करता है जिससे कि सबकी अनुभूति को जगा सके। विषय का रूप तो अज्ञात ही रहता है, किंतु कविगण अपनी अपनी भावना के अनुसार उसका वर्णन करते हैं। कवि की इसी भावना का साधारणीकरण होता है। पाठक भी कवि की साधारणीकृत भावना का आस्वादन करता है। जिसे हम आलंबन कहते हैं, वह वास्तव में कवि की अनुभूति का संवेद्य रूप है और कवि की मानसी दृष्टि है। उसके साधारणीकरण का अर्थ है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण, जो भट्टनायक और अभिनवगुप्त का प्रतिपाद्य है। डॉक्टर नगेंद्र के इस मत से स्पष्ट है कि वे आलंबन के साधारणीकरण का विरोध नहीं करते, परंतु यह मानते हैं कि आलंबन में भी साधारणीकरण की शक्ति कवि की इस अनुभूति के कारण ही आती है। गुलाब राय जी ने डॉक्टर नगेंद्र के मत को एकांगी बताया है। निष्कर्ष: हिंदी विद्वानों ने साधारणीकरण के संबंध में जो मत व्यक्त किए हैं उससे हम 3 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, दूसरा साधारणीकरण सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त का होता है, और तीसरा साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है। वस्तुतः ये तीनों मत एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। शुक्ल जी की दृष्टि भाव पर ही है, जबकि श्याम सुंदर दास की दृष्टि श्रोता के चित्त पर। अतः यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि डॉक्टर नगेंद्र का मत दोनों का समन्वय करने वाला है और इसलिए अधिक उपयुक्त है।